देख रहे हैं अंबर टाइम। शहर की बिगड़ी हुई यातायात व्यवस्था को सुधारने के लिए अब कलेक्टर और एसपी सड़क पर उतरे हैं। कलेक्टर नरेंद्र कुमार सूर्यवंशी ने शहर की यातायात व्यवस्था को सुधारने के लिए कार्रवाई शुरू की है। सोमवार को हुई टीएल बैठक में शहर के बिगड़े हुए ट्रैफिक सिस्टम को लेकर कलेक्टर ने नाराजगी व्यक्त की थी। इसके बाद कलेक्टर नरेंद्र कुमार सूर्यवंशी ने सुव्यवस्थित यातायात को लेकर दिशा निर्देश जारी किए हैं। कलेक्टर के निर्देशों के बाद नगर निगम ने शहर में सूचना भी प्रसारित करवाई है। सूचना सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यातायात व्यवस्था के दृष्टिगत कोई भी दुकानदार दुकान के बाहर सामान नहीं रखेगा। शहर में दुकानों के बाहर, सड़कों पर पार्किंग, हाथ ठेला गाड़ियों का अतिक्रमण, फुटपाथ पर कब्जा कर कारोबार करना सहित अन्य समस्याओं के कारण शहर का यातायात बिगड़ा है। अतिक्रमण हटाने और यातायात व्यवस्था सुधारने में ट्रैफिक पुलिस और नगर निगम मजबूर लगने पर जिला प्रशासन को कमाल संभालना पड़ी। यातायात व्यवस्था का निरीक्षण करने कलेक्टर नरेंद्र कुमार सूर्यवंशी, एएसपी सुनील पाटीदार, सीएसपी हेमंत सिंह चौहान सहित अमला मंगलवार शाम को शहर की सड़कों पर उतर गया। प्रशासनिक अधिकारियों के आने के पहले ही निगम और पुलिस माणक चौक में अस्थायी अतिक्रमण हटाने के लिए सक्रिय हो गए थे। नशे का शौक पूरा करने अस्पतालों से मोबाइल फोन चुराने वाली गैंग के 2 सदस्य पुलिस के हत्थे चढ़ गए हैं। जिला अस्पताल, एमसीएच और बाल चिकित्सालय में मरीजों के परिजनों के मोबाइल चोरी इन्हीं नशे के आदी युवकों ने अंजाम दी थी। इन्हें पकड़ने में पुलिस ने बड़ी सफलता प्राप्त की है। स्टेशन रोड पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर मोबाइल फोन बरामद किए हैं। सरकारी अस्पताल, महिला अस्पताल तथा शहर में लगातार हो रही मोबाइल फोन चोरी की घटनाएं सामने आई थी। आरोपियों की धरपकड़ तथा चुराए गए मोबाइल की तलाश के लिए टीम का गठन करके इनकी निगरानी की गई। जिला अस्पताल और एमसीएच में ऐसी कई घटनाएं हो चुकी हैं। इसमें कुछ संदिग्ध बिना काम के ही इन दोनों ही परिसरों में घूमते हुए पाए गए। इन पर निगरानी रखी गई तो इनकी गतिविधियां संदिग्ध दिखाई दी। इन्हें पकड़कर पूछताछ की तो इन्होंने मोबाइल फोन चुराने की बात कबूल कर ली। टीम ने रतलाम शहर में अज्ञात आरोपियों की तलाश की। मुखबिर की सूचना पर रणजीत सिंह पिता विजय सिंह निवासी कालिका माता मंदिर के सामने को पकड़कर सख्ती से पूछताछ की। रणजीत सिंह ने अपने साथी गोकुल उर्फ गोकुल सिंह पिता बहादुर सिंह निवासी अलकापुरी शमशान घाट रोड के साथ मिलकर शहर के अलग अलग स्थानों से मोबाइल फोन चुराना स्वीकार किया। दोनों आरोपीगण से सरकारी अस्पताल से फरियादी नारायण पिता थावर चंद गैड़ा के चुराए मोबाइल के अलावा 7 अन्य अलग अलग कंपनी के महंगे महंगे मोबाइल फोन कीमत करीब 1,50,000 रुपए के जब्त किए गए। आरोपीगण नशा करने के आदी हैं। वह अपने नशे के शौक को पूरा करने के लिए महंगे महंगे मोबाइल फोन चुराते हैं। टीआई किशोर पाठनवाला ने बताया, ये बाल चिकित्सालय और जिला चिकित्सालय में जो भी पेशेंट्स आते हैं उनको उनके मोबाइल जो चार्जिंग पे लगे रहते तो कुछ युवक उसको निशाना बना रहे थे। तो बीच में जो शिकायत आई थी उसमें हमने सूचना पत्र कायम करके और जांच की गई पुलिस अधीक्षक महोदय और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय और नगर पुलिस अधीक्षक महोदय के मार्गदर्शन में। तो मैं इसमें हमारी स्टेशन रोड टीम को सफलता मिली और हमने 2 युवकों को पकड़ा है। इसमें गोकुल और रंजीत नाम के 2 युवक पकड़े गए। इनसे अभी हमें 8 मोबाइल रिकवर हुए करीब 1.5 लाख रुपये के, और पुलिस उनसे पूछताछ कर रही है। स्वच्छता के नाम पर मोटे आवंटन का चूना लगने के बाद भी शहर की सफाई व्यवस्था में कोई सुधार नहीं हुआ है। सिर्फ दिखावटी सफाई और स्वच्छता के लिए जागरूकता के नाम पर जनधन का चूना लगाया और स्वच्छता सर्वेक्षण में बाजी मार अपने हाथों से अपनी पीठ थपथपा ली गई। अब फिर स्वच्छता सर्वेक्षण की परीक्षा होना है। इस परीक्षा में फिर पास होने के लिए निगम अमला सड़कों पर नजर आएगा, लेकिन सफाई व्यवस्था को लेकर मैदानी हकीकत कुछ और ही बयां करती है। नगर निगम आयुक्त हिमांशु भट्ट ने सफाई व्यवस्था का आकस्मिक निरीक्षण किया, जहां पर लापरवाह एक दरोगा सहित 58 कर्मचारी
नदारद मिले। आयुक्त के निर्देश पर सभी का एक दिन का वेतन काटा गया। शोकाज नोटिस जारी किया है। सभी सफाई कर्मचारियों को हिदायत दी कि वे समय पर कार्यस्थल पर कार्य करें और उपस्थिति पंजी में मौजूदगी दर्ज करें। निगम आयुक्त ने नगर के विभिन्न वार्डों का आकस्मिक निरीक्षण भी किया। वार्ड क्रमांक 17 के निरीक्षण के दौरान वार्ड दरोगा अनिल सुखराम कर्तव्य स्थल से अनुपस्थित रहे। इस पर एक दिवस का वेतन काटने व कारण बताओ सूचना पत्र जारी करने के निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान निगम आयुक्त भट्ट ने जोन प्रभारी व वार्ड दरोगाओं को निर्देशित किया कि सभी कर्मचारी प्रातः व दोपहर में नियत समय पर अपने कर्तव्य स्थल पर उपस्थित हों। उपस्थिति दर्ज कराने के बाद सौंपे गए कार्यों को समय सीमा में पूर्ण करें। निगम सफाई कर्मियों की उदासीनता, कचरा गाड़ियों का समय पर रहवासी क्षेत्रों में नहीं पहुंचना, अघोषित ट्रेचिंग ग्राउंड विकसित होने और फिर निगम सफाई कर्मियों द्वारा वहां कचरा फेंकना ही शहर की व्यवस्था को बिगाड़ रहा है। भले ही निगम सफाई व्यवस्था के नाम पर वेतन और संसाधनों पर खर्च करता है, लेकिन रहवासी क्षेत्र में सफाई कर्मचारियों सहित संसाधन नहीं पहुंच रहे हैं। इसमें कई वार्डों से ऐसी शिकायतें आ रही थी कि वहाँ पे कर्मचारी पूरे पहुँचते नहीं हैं। इसी तारतम्य में हमने ये एक अभियान चालू किया है और इसमें अभी 13 या 14 कर्मचारियों को उनकी सेवाएं समाप्त करने के लिए आज घोषणा भी जारी कर रहे हैं। सर, कुछ जगह पे कचरा स्थान भी खत्म नहीं हो पा रहे हैं, क्या कारण आ रहा है? इसमें कचरा स्थान ना खत्म होने के कई कारण हैं। एक तो हम लोग के जो नागरिक बंधु हैं उनमें जन जागरूकता का अभाव है। हम लोग कचरा गाड़ी पहुँचा रहे हैं, लेकिन कुछ क्षेत्र से शिकायत आ रही थी तो हमने ये कंपलसरी कर दिया है कि हर गाड़ी 4 ट्रिप लगाएगी, तो वो शिकायत भी दूर हो जाएगी और गाड़ियाँ भी हम लोग क्रय करके ला रहे हैं। लेकिन इसमें जन जागरूकता सबसे बड़ा कारण है। लोग अपने घरों में कचरा रखें, हमारा वाहन निश्चित पहुँचेगा, उसी को कचरा दें। सर, कुछ कर्मचारी भी कचरा स्थान पे जाके कचरा डालते हैं। अब हम लोगों ने बिल्कुल ताकीद कर दिया है कि कचरा स्थल पर कर्मचारी जाके कचरा नहीं डालें। जावरा की आनंद कॉलोनी में सोमवार को अचानक लोगों की भीड़ उमड़ने लगी। दरअसल कॉलोनी के एक दंपत्ति ने दावा किया कि उन्हें सपना आया था जिसमें कई दिनों से सड़क किनारे मकान के बगीचे में जमीन के नीचे शिवलिंग दिखाई दे रहा था। इसी के चलते सोमवार को सपने में दिखने वाली जगह पर खुदाई की गई तो वहां शिवलिंग निकला। मामला जावरा के पिपलोदा रोड पर स्थित राठौर नर्सिंग होम के पीछे आनंद कॉलोनी का है। यहाँ निवासरत भेरूलाल सैनी की पत्नी हेमलता सैनी ने दावा किया है कि उसे कई दिनों से सपने आ रहे थे। सपने में एक शिवलिंग दिखाई दे रहा था और कोई कह रहा था कि इसे बाहर निकालो। यही नहीं, भेरूलाल सैनी ने भी ऐसा ही दावा किया और कहा कि सपने में किसी ने कहा कि एक त्रिशूल लेकर जाना और उस जगह पर घुमाना जहां भारीपन लगे वहां मिट्टी खोदना। सोमवार को सुबह 5:45 पर मिट्टी खोदी तो वहां शिवलिंग दिखाई दिया। इसके बाद तो हर हर महादेव के जयकारे गूंज उठे। जिसे भी पता चला वो दर्शन करने पहुंच रहा है। जल व दूध अर्पण करने के साथ धूप दीप नैवेद्य भी चढ़ा रहे हैं। महिलाओं की तो लाइन लगी है। वहीं भजन कीर्तन व भक्ति का दौर प्रारंभ हो गया। हेमलता सैनी ने बताया, मुझे विगत 7 सालों से सपना आ रहा था जो सच साबित हुआ। मेरे को 7 साल से सपने आ रहे थे तो मैंने ध्यान कभी दिया ही नहीं। लेकिन परसों अभी मेरे को ऐसा सपना आया कि मेरे को मतलब तेरे को निकालना ही है। माता जी ने मेरे को त्रिशूल दिया कि बोले ये जहाँ भारी हो जाए माँ तू हाथ से ऐसे कर देना। तो मैंने वैसा ही करा तो शिवलिंग बाहर आ गई। कितने ऊंचे थे वो शिवलिंग? ऊंचे बिल्कुल ही नहीं थे। वो बिल्कुल जमीन से मैंने खाली हाथ ऐसा करा और वो आ गए बाहर। और मेरे परिवार सहित मेरे पूरे परिवार को इकट्ठा करके फिर मैंने उस शिवलिंग को बाहर निकाला। खाद्य पदार्थों में मिलावट और तोल को लेकर मिल रही शिकायतों पर कलेक्टर के निर्देशों पर खाद्य विभाग कार्रवाई कर रहा है। मंगलवार को अमले ने दोबत्ती स्थित जलाराम स्वीट्स पर कार्रवाई कर मिठाई एवं तेल के नमूने लिए। कार्रवाई के दौरान नापतोल भी देखा गया। नमूनों की जांच के बाद विभाग अगली कार्रवाई करेगा। विभागीय अधिकारी कमलेश झामरे ने बताया, कलेक्टर महोदय के निर्देशन में मिलावट के विरुद्ध और कम नापतोल के विरुद्ध लगातार कार्रवाई की जा रही है।
और आज भी जैसे सीएम हेल्पलाइन में शिकायत प्राप्त हुई थी कि मिठाई में कुछ उपभोक्ता खरीद के ले गया था, कुछ खटास आ रही है सुनने पे और कुछ लग रहा था उनको, तो इसलिए सीएम हेल्पलाइन में उनके द्वारा शिकायत की गई। तो आज हमने यहाँ पे दौरान निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान विभिन्न मिठाइयों को देखकर सुनकर टेस्ट किया है, तो उसमें ऐसा कुछ लगा नहीं, लेकिन फिर भी गुणवत्ता की जाँच के लिए जो मिठाई है मावे की बनी है उसका सैंपल लिया गया और जो वर्तमान में ठंड के मौसम में तिल के लड्डू बनाए जा रहे हैं, तो तिल के लड्डू के सैंपल लिए गए और जो नमकीन बनाने का जो तेल है उसको जो कढ़ाई में रखा हुआ था उपयोग के लिए, जो उपयोग किया हुआ है का तेल, तो उसका सैंपल लिया गया। सर कब तक इसकी जांच रिपोर्ट आ जाएगी? जाँच रिपोर्ट 15 से 20 दिनों में प्राप्त हो जाएगी। उसके बाद अधिकृत श्रम मानक अधिनियम 2006 के अंतर्गत निम्नानुसार कार्रवाई की जाएगी। सर कई दुकानों में पाम ऑयल का उपयोग हो रहा है तेल में, तो ये उपयोग कितनी मात्रा में किया जाता है और क्या इसका उपयोग किया जाना चाहिए? पाम ऑयल, देखो पाम ऑयल तो खाद्य तेल ही है, तो उसका उपयोग कर सकते हैं, लेकिन उपभोक्ता जो एक निश्चित पैरामीटर होता है कि एक बार में उसको 24 घंटे से अधिक उपयोग नहीं कर सकते। उसको 24 घंटे तक अगर लगातार उबालते हैं 12 घंटे तक तो वो उसको उपयोग कर सकते हैं, लेकिन अगर अधिकतम 24 घंटे तक उसका उपयोग कर सकते हैं। मादक पदार्थों की तस्करी रोकने के लिए पुलिस तस्करों पर लगातार कार्रवाई कर रही है। धार जिले का युवक रविवार रात जावरा क्षेत्र में डोडा चूरा सप्लाई करने आया था। वह सप्लाई करता उसके पहले ही शहर पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। हुलिये के आधार पर धार जिले के गांव कातरखेड़ा निवासी वीला पिता भेरूलाल चारण 35 वर्ष को पकड़ा और उसकी जांच की तो उसके पास से 35 किलो डोडा चूरा मिला जो वह सप्लाई करने वाला था। शहर थाना प्रभारी वीडी जोशी ने बताया कि आरोपी पर एनडीपीसी एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज कर पूछताछ की जा रही है कि वह यह डोडा चूरा कहां से लाया और कहां सप्लाई करने वाला था। शहर पुलिस थाने के एसआई प्रताप सिंह भदौरिया ने बताया कि जावरा के बस स्टैंड क्षेत्र में होटल लाज की चेकिंग चल रही थी। इसी दौरान मुखबिर से सूचना मिली कि एक युवक डोडा चूरा सप्लाई करने जावरा आया है और वह बस स्टैंड क्षेत्र में ही है। बीती रात को रूटीन चेकिंग के दौरान मुखबिर सूचना प्राप्त हुई कि बस स्टैंड पर कोई एक संदिग्ध व्यक्ति आने वाला है जो जिसके पास मादक पदार्थ होने की संभावना है। तो हम इसी रूटीन चेकिंग के दौरान हम बस स्टैंड गए पर वहाँ पर हमने चेक किया। मुखबिर बताया हुलिये का एक व्यक्ति आया जिसके हाथ में एक सफ़ेद कट्टा था और वो पुलिस को देख के भागने का प्रयास किया, जिसे हमरा फोर्स की घेराबंदी करके पकड़ा और पंचांग और हमरा फोर्स के साथ चेक करते उसमें 5 किलो डोडा चूरा मिला, जिसे जब्त कर आरोपी गिरफ्तार कर आज पीआर लिया गया। आगे कार्रवाई के संबंध में पूछताछ के लिए कहां से लाया, किसको देने जा रहा था, विवेचना में है। शहर के स्केटिंग खिलाड़ियों ने ग्वालियर में आयोजित स्पर्धा में शहर का नाम रोशन किया है। स्केटिंग में रतलाम के नन्हे खिलाड़ियों ने 6 गोल्ड सहित 19 मेडल पर जीत दर्ज करवाई है। मध्य प्रदेश स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया द्वारा 66वीं राज्य स्तरीय रोलर स्केटिंग 11 वर्ष से 19 वर्षीय बच्चों की प्रतियोगिता ग्वालियर में आयोजित की गई, जहां मध्य प्रदेश सभी संभागों से कुल 500 बच्चों द्वारा स्केटिंग में भाग लिया गया, जिसमें उज्जैन संभाग से 50 बच्चों ने भाग लिया। रतलाम का नाम रोशन करते हुए स्केटिंग के संभागीय कोच नरेंद्र राव के नेतृत्व में शानदार प्रदर्शन करते हुए शहर के मेघा सिंह ने 3 गोल्ड, वरुण सिंह ने 2 गोल्ड व 1 कांस्य, रूही सोनी ने 1 गोल्ड 1 सिल्वर व 1 कांस्य, तनिष्का दवे ने 3 सिल्वर, रुद्र सुरोलिया ने 2 सिल्वर मेडल जीतकर शहर का नाम रोशन किया है। बच्चों ने 6 गोल्ड सहित 19 मेडल जीते। आप देख रहे हैं अंबर टाइम।